बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो है चेहरे के ऊपर पड़ने वाली छाइयाँ। अच्छा, ये बहुत कॉमन है फ़ीमेल्स में ख़ुसूसन कि एक 30 क्रॉस करने के बाद चेहरे के ऊपर काफ़ी छाइयाँ नमूदार होने लग जाती हैं और फिर वो बढ़ते-बढ़ते गहरी स्याही माइल रंगत जो है वो तब्दील कर लेती हैं। और इस छाइयाँ जो है वो अमूमन माथे के ऊपर और नोज़ पर और चीक्स के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। उम, तो क्या वजह है कि छाइयाँ जो हैं वो इतनी तेज़ी से चेहरे के ऊपर फैलने लगती हैं और एक बदनुमा धब्बे से महसूस होते हैं ना? तो इसकी दरअसल होता ये है कि हमारी जो जिल्द में नॉर्मल पिगमेंट है, स्किन का नॉर्मल पिगमेंट मेलानिन, वो ज़्यादा मिक़दार में बनना शुरू हो जाता है और जो मोस्ट जो यानी कि सन एक्सपोज़्ड एरियाज़ हैं, उनके ऊपर ये यानी वो ज़्यादा तेज़ी से मेलानिन प्रोडक्शन होती है और वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। यानी कि दरअसल ये पिगमेंट जो है वो ज़्यादा मिक़दार में है, नहीं तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिफ़रेंस बताना चाहूँगी कि छाइयों में और फ्रेकल्स में डिफ़रेंस है। छाइयाँ जो हैं वो उसको मेलाज़्मा कहते हैं, जबकि फ्रेकल्स जो हैं वो छोटे-छोटे स्पॉट्स होते हैं, जो कि आँखों के नीचे और यानी कि अक्सर चेहरे के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स की सूरत में नमूदार होते हैं और फ्रेकल्स जो हैं उनको कम करने के उनको जो है वो मेडिसिन्स के थ्रू नहीं कम किया जा सकता, उसका इलाज जो है वो लेज़र के ज़रिए ही होता है। जबकि छाइयाँ जो हैं उसके पड़ने की जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं, वो एक तो ये कि ये विरासत में मुंतकिल होती हैं, यानी कि आपकी जीन्स में पाई जाती हैं। अगर आप पेरेंट्स में पाई गई हैं दाद के और नान के में, तो ये बहुत चांस है कि वो आप में भी मुंतकिल हों। और इसके अलावा सन एक्सपोज़र आपका कितना है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सन एक्सपोज़र आपका होगा उतनी ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है वो सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हों और धूप में आपका जाना जो है वो कम हो। इसकी एक और वजह जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल है कि अगर आप प्रेगनेंसी रोकने वाली अद्वियात ले रहे हैं, हमल रोकने वाली, तो ऐन मुमकिन है कि ये आपका छाइयाँ चेहरे के ऊपर छाइयों का सबब बन जाएँ और प्रेगनेंसी में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है लेकिन वो यूजुअली जो है वो प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो भी जाती हैं। और इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी छाइयाँ बनने के इम्कानात मौजूद होते हैं। अ, इस स्ट्रेस वगैरह की सूरत में भी चेहरे के ऊपर छाइयाँ नमूदार हो सकती हैं और इसका जो है वो बचाव कैसे मुमकिन है? तो नंबर 1 यही कि आपका जो है सन एक्सपोज़र वो कम से कम हो और सन एक्सपोज़र की सूरत में आपके पास एक अच्छी सनस्क्रीन यानी सन ब्लॉक ज़रूर मौजूद हो। सन ब्लॉक का रोज़ाना 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल जो है वो आपकी जिल्द को जवान और तरोताज़ा रखने में बहुत माविन साबित होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट चेहरे के ऊपर जो है वो रेज़ पड़ने से रोकता है, जो फ्रेकल्स का बाइस भी बनती हैं और छाइयों का बाइस भी बनती हैं। इसके अलावा जो एक सन एक्सपोज़र को रोकने के अलावा आप की जो डाइट है उसमें आयरन भी ज़रूर शामिल हो, फॉलिक एसिड भी आपका मुनासिब मिक़दार में हो। लेकिन ये सब कुछ जो है वो आप ज़रूरी है कि टेस्ट के बाद आप यानी बाकायदा ब्लड टेस्ट के बाद आप ये मेडिसिन्स लें। हाँ, अलबत्ता आप ज़िंक कंटेनिंग मेडिसिन्स आप ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स जैसे कि सर्बेक्स ज़ी है। ये बहुत अच्छी दवाई है जो कि आप डेली बेसिस पर 1 गोली रोज़ाना अगर लें, तो आपकी जिस्म की बहुत सी जो ग़ज़ाई ज़रूरियात जो पूरी नहीं हो पाती, जो विटामिन ग़ज़ाई ज़रूरियात से पूरी नहीं हो पाते, वो इसके थ्रू जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये कि आप मेक्साडर्म है, टैबलेट मेक्साडर्म, ये भी एक रोज़ाना लेने से जिल्द के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
अच्छा, ये तो थी कुछ मल्टीविटामिन्स की बात, लेकिन इसके अलावा जो छाइयों में मददगार साबित होने वाले सीरम्स हैं, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जो है वो बहुत नुमाया मकाम रखता है। इसके अलावा कोजिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स हैं, लेकिन मेडिकेटेड वो जो हैं छाइयाँ बनने से रोकने में मुआविन साबित हो सकते हैं। यानी कि आप जो हैं वो डेली बेसिस पे अगर कोई मल्टीविटामिन या विटामिन कंटेनिंग कोई सीरम यूज़ करते हैं, तो बहुत चांस है कि आप जो हैं वो अपने छाइयों को कम कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए कि छाइयाँ कभी भी मुकम्मल तौर पर चेहरे से गायब नहीं होती, बल्कि ये मध्यम होती जाती हैं, यानी आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलते। अच्छा, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग और ट्रांसमीन, जिसमें इंजेक्ट किया जाता है और फेस स्किन पीलिंग की जाती है, उससे भी आप जो हैं वो 100% रिज़ल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। ट्रांसमीन जो है वो चेहरे पर डायरेक्ट भी अप्लाई किया जाता है, इसकी टैबलेट्स भी दी जाती हैं, और माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी इसको फेस के ऊपर एरिथीमा कॉज करके डायरेक्ट इसमें इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन माइक्रो नीडलिंग के बाद भी चांस है कि वो छाइयाँ अगर ख़त्म भी हो जाएं, तो नीडल यानी कि जो माइक्रो नीडलिंग है उसमें नीडल्स यूज़ होती हैं, तो उसकी वजह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। यानी कि चेहरे के ऊपर अगर कोई भी दाने बनते हैं, तो उसके बाद जो स्कार रह जाता है, तो उसका जो निशान होता है, हम उसे जो है वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि वो आपकी जिल्द की हसासियत के मुताबिक जो है वो रंग बदल सकता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मिलाज़मा की, तो हम यहाँ पे यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो हैं वो अच्छे क्रीम्स या सीरम्स का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं, जिसमें सेफ्रिन की कुछ हैं, जैसे कि सेफ्रिड्रम सी है। ये रोज़ाना अगर आप इस्तेमाल करें, तो आप चेहरे के ऊपर मौजूद छाइयों का छाइयाँ कम हो सकती हैं। इसके अलावा सिलिक्स क्रीम प्लस जी के क्रीम है, जिनको दोनों को थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिलाकर चेहरे के ऊपर लगाएं, तो आपको रोज़ाना लगाने से आप कुछ फ़र्क महसूस कर सकती हैं। लेकिन ये अमल एक दिन में नहीं होता, बल्कि आपको बाज़ औक़ात 6-6 महीने भी छाइयों के लिए उसको कम करने के लिए चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पर यही कर सकते हैं कि हम जो है वो कुछ एहतियातें कर लें, अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, जैसे कि सोलर इन 60 है, अगर आपकी स्पेक्ट्रा मैट है और स्पेक्ट्रा ब्लॉक है, ये वो सारे वो हैं सन ब्लॉक जो आपकी जिल्द के मुताबिक, यानी कि आपको किसी डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करने के बाद इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो फिर आपके लिए एक डिफरेंट सन ब्लॉक होगा, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपको डिफरेंट सन ब्लॉक इस्तेमाल करना होगा। तो ये आप अपने करीबी किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करके ही इस हवाले से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम।